तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट। जानते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन की क्या स्थिति चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन पे ही। तो बिटकॉइन जो है अभी $59,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी भी ये अभी देखा जाए तो बुल मार्केट में बियर मार्केट चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 200-300% हाई है। बट अगर जो ऑल टाइम एटीएच देखें, इसका ऑल टाइम हाई देखें, तो उससे अभी काफी डाउन है। और अगस्त महीने में, ये जो महीने चल रहा है, आज तो लास्ट डेट है, इसमें 10% तक डाउन है। मतलब 10% से ज्यादा का फॉल देखा गया था। लगभग $67,000 से गिर के $59,000, इवन एक बार $49,000 पे भी गए। तो काफी बड़ा डाउनफॉल था, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो गई थी बिटकॉइन की। लेकिन अभी क्या सितंबर में अभी क्या होने वाला है, इसके बारे में बता दूं मैं। तो अभी भी हो सकता है कि सितंबर में भी 63,000 64,000 के आसपास ही रहे बिटकॉइन का प्राइस। हम लोग 70,000 या 75,000 ऐसा कुछ देखने का जो प्लान है हमारा, कि हम देख सकते थे। लेकिन ऐसा भी होने वाला है नहीं सितंबर में, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि यूएस गवर्नमेंट के पास 2 लाख बिटकॉइन पड़े हैं। और एमटी गॉक्स जो कि अपने क्रेडिटर्स, जो इनके एक्सचेंज पे इन्वेस्टेड थे 2011 से 14 के बीच में, तो उनके पैसे जो अभी तक रुके हुए थे, जो उनके बिटकॉइन अभी तक होल्ड पे थे, 46,000 बिटकॉइन उनके अभी रिलीज होने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर बनाए। तो टोटल देखा जाए तो लगभग $15 बिलियन का बिटकॉइन हो सकता है कि सेल किया जाए सितंबर में। जिसमें से $12 बिलियन का जो है वो यूएस गवर्नमेंट का, जिसमें 2 लाख से ज्यादा का बिट 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है, जो कि लगभग $12 बिलियन के आसपास की वैल्यू है उसकी। और वहीं $46,000 जो एमटी कॉक्स के क्रेडिटर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो भी सेलिंग प्रेशर बनाए लोगों में, और जो क्रेडिटर्स को मिलेंगे वो बिटकॉइन, हो सकता है वो भी जल्दी से सेल करें उसे। इसकी जो वैल्यू बताई जा रही है, तो ये भी 2 से ढाई बिलियन के आसपास हो सकते हैं। और देखना पड़ेगा कि उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू रहेगी क्या, उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा सेल ऑफ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि वजीरेक्स केस में चल क्या रहा है। तो वजीरेक्स ने मोरिटोरियम के लिए अप्लाई किया था सिंगापुर कोर्ट में। और इस मोरेटोरियम में ये बोला गया था कि जो उनकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी स्टॉल किए गए हैं, तो उसमें हमें टाइम चाहिए और रिकवरी के लिए, ताकि हम क्रेडिटर्स को उनका क्रिप्टो करेंसी दे सकें। और इस केस में 3 सितंबर को कॉन्फ्रेंस के थ्रू हियरिंग होगी सिंगापुर कोर्ट में, जो वजीरेक्स ने फाइलिंग करी है सिंगापुर कोर्ट में अपने केस को। तो देखना देखना पड़ेगा कि इस केस में होता क्या है। और इस केस में एक और चीज निकल के सामने आई कि जो क्वाइन स्विच एक्सचेंज है, तो उस एक्सचेंज के भी कुछ एक्सपोजर और कुछ फंड्स वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पे पड़े थे। और क्वाइन स्विच भी लीगली जा रहा है वजीरेक्स के खिलाफ। तो देखते हैं कि यह मामला कहाँ तक जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो ये बैंकरप्सी की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके की फाइलिंग चल रही होती है, इस तरीके की चीजें चल रही होती है, तो पूरा इतिहास गवाह रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, कि वो बैंकरप्सी की ओर इशारा करती है, कि बाद में जाके जो एक्सचेंज है, जो कंपनी है, बोल देती है कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम फाइलिंग कर रहे हैं बैंकरप्सी के लिए। तभी देखिए होता क्या है। और आगे बढ़ते हैं कि जो नाइजीरिया की एसीसी है, सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज है, उसने दो वहाँ के लोकल एक्सचेंज को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करवाने के लिए अपने देश में इजाजत दे दी है। और लाइसेंस इशू कर दिया है कि वो ऑथोराइज्ड ट्रेडिंग कंपनी रहेंगे नाइजीरिया में, जहाँ पे लोग लीगली वहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी। पहले तो एक एक्सचेंज को दिया गया था जिसका नाम था क्विडेक्स, लेकिन एक और एक्सचेंज को ऐड कर दिया गया है। अभी 6-7 एक्सचेंज और हैं जो इस लाइन में लगा है। और जो नाइजीरिया की पॉलिसी है एक्सचेंज का लाइसेंस लेने के लिए, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर सारे फॉर्मेट पे उनके खड़े उतरते हैं ये सारे एक्सचेंज, तो उन्हें भी होपफुली लाइसेंस मिल जाएगा।